आप खुद भी एक लड़की हैं, पिछड़े तबके से भी आते हैं, कितना जरूरी हो जाता है कि लड़कियों को सपोर्ट मिले, परिवार से भी, समाज से भी, और आसपास के जो दोस्त यार हैं उनसे भी? सर पहली बात तो अगर आप बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की बात करें, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, वहाँ पे तो पहली बात पढ़ाते ही नहीं हैं। उनको क्या होता है कि दे टेक गर्ल चाइल्ड एज अ बर्डन। मेरी फैमिली इतनी प्रोग्रेसिव थी कि उन्होंने ये कभी सोचा नहीं। हम 2 बहनें हैं, दोनों को अच्छी इक्वल, हम 3 भाई, मतलब 2 बहन 1 भाई हैं, और हम तीनों को ये हर चीज़ इक्वली दी है, इनफैक्ट ज़्यादा ही दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, बट होता है, लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते, चाहे पढ़ना हो चाहे कुछ भी करना हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे ना, स्पेशली प्राइमरी लेवल से ही, छोटे पर से अगर आप ये कहने लग जाओ कि आप कर सकते हो, केवल इतना, ये एक लाइन ना बहुत हैवी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। वो धीरे धीरे ना बच्चे के अंदर इनग्रेन होता जाता है कि वो चीज़ें कर सकता है। आज जितना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हम आसपास देखते हैं, तो वहाँ पे अगर ये सपोर्ट स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स दे रहे हो, तो फिर आई थिंक मैटर भी नहीं करता कि सोसाइटी क्या कह रही है, क्योंकि उन्होंने आपको नर्चर किया है, यहाँ तक लेके आए हैं। तो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा करिए कि वो आप मजबूर हो जाए सपोर्ट करने। मतलब जैसे क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो निचली सपोर्ट नहीं भी कर रहे होंगे ना, लेकिन आपके अंदर अगर उनको लगन दिख रही होगी ना, तो वो इस चीज़ में आगे आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा होता है, मैंने होते हुए देखा है। मेरे केस में तो ये था कि मेरे पेरेंट्स शुरू से सपोर्टिव थे, फ्रॉम मतलब छोटे पर से ही ऐसा था। कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की कि ये मत करो। मेरे पापा तो जब आई वॉज इन दिल्ली, तो वो कहते थे कि कुछ भी चाहिए बेटा लो, जैसे करना है करो, कोई प्रेशर नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि शादी वादी की बात हो गई, कुछ हो गया, मेरे केस में था कि मेरे तक आने ही नहीं दिया कभी। अच्छा। उनको शायद पता चलते होंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरा एजुकेशन अच्छा रहा है, ग्रेजुएशन भी अच्छी रही है। तो एक होता है कि कई बार होता है ना, पेरेंट्स चीज़ें ना पहुंचा, मतलब मेरे केस में आप तक मेरे तक नहीं आने दी उन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो रिसोर्सेज का अरेंजमेंट तब भी हो जाएगा, लेकिन जो एक इमोशनल या मॉरल सपोर्ट की बात होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। कई बार आपका ब्रेक डाउन होगा, कई बार आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मेरे केस में तो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे चाचा, मेरे बुआ, फूफा, नाना, नानी, एवरीवन, जिसकी भी आप बात कर सकते हैं, सिबलिंग्स मेरे फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस बार का रिजल्ट अब देखिए ना, यूपीपीसीएस का, तो उसमें टॉप 10 में मुझे लगता है 6 या 7 लड़कियां, 8 लड़कियां, 8 लड़कियां मतलब गदर मचा दिया लड़कियों ने। तो अगर इसी तरह से समाज बढ़ता रहे ना, तो प्रशासन में महिलाएं जिस तरह से आते जाएंगी, तो प्रशासनिक क्षेत्र जो है काफी अच्छा हो जाएगा। जी सर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जैसी लड़कियां आगे आएंगे ना। तो क्या है कि लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो ये एक तरह से रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है, समाज बदलेगा। बिल्कुल एक रेवोल्यूशन है सर।